अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रियासत अब्बासी हज़ारवी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद के अंदर और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएँ, जानी पहचानी शख्सियतें मलिया अली असगर साहिबा। इनसे हम आज बातचीत करेंगे। ये इलेक्शन में भी जा रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। मलिया साहिबा, आप जो है वो इलेक्शन में जा रही हैं, तो पहले भी आप लोग 2018 में इलेक्शन में गए थे, तो अभी जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ जा रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल पिछली दफ़ा तो थोड़ा हमारा जिसे कहते हैं एक नया हलका था जी। और इतनी तैयारी हमारी नहीं थी और जान-पहचान भी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा 5 साल के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम तैयार हुई हुई है और कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो काफ़ी मुश्किलात हैं, आप कह रही हैं मुश्किलात नहीं है। नहीं, नहीं मुश्किलात इन अ सेंस कि हमें हल्के में जाने में ठीक है, इस तरह के जलसे जुलूस नहीं करने दे रहे। जहाँ भी जाते हैं तो हमें एनओसीज़ नहीं मिलती, लेकिन हम डोर टू डोर जा रहे हैं जी। और उसमें मुश्किलात नहीं है। और दूसरा ये कि हमें जो सबसे इस वक़्त है कि हम जब जो हल्के में जा रहे हैं, तो हमें वोट माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जी। लोग खुद ब खुद इनका इतना माइंडसेट हो चुका है कि वो लोग खान साहब के लिए वोट देने को तैयार हैं। जी। अब जो हमारा मसला रहा है वो सिर्फ़ इतना रहा है कि हमने किस तरीके से अपने वोट को महफूज़ रखना है और पोलिंग अपना रिज़ल्ट को किस तरीके से कंपाइल करना है और उसको लेके आना है। तो एज़ सच धांधली का खतरा है जिसको हमने रोकना है और अदरवाइज़ ये है कि ठीक-ठाक है, यानी जहाँ जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जी। मिल रहा है और खान साहब ने ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना कैंपेन हमारी कर दी है। 2018 में आपको जो है वो करीब से शिकस्त हुई थी। फिर अगर देखा जाए तहसील मेयर एबटाबाद का इलेक्शन वो शुजा नबी साहब विन कर गए थे। हुँ। तो अभी आपको लगता है कि आप जो अली असगर साहब का NA 16 है, अली असगर साहब को नहीं लगाया जाए, साथ उनके नज़ीर अब्बासी साहब भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, तो ये दोनों जो है सूबाई और कौमी की सीटें जो हैं, आप लोग जीत जाएँगे, आपको लगता है? नहीं, नहीं जी, बहुत इंशाल्लाह हमें उम्मीद है क्योंकि देखिए जो नज़ीर साहब हैं वो तो थे ही हमारे एमपीए थे, फिर उसके बाद हमारे मेयर बने, आपको पता है शुजा नबी वो बहुत अच्छा हमारे बहुत अच्छा वोट हमें मिला, कोई लाख के करीब जी। शुजा नबी साहब को वोट मिला। फिर उसके बाद हमारे एक और तहसील नाज़िम इफ्तिखार खान जो हैं उनको अब टिकट मिला है, वो जी, जी। उन्होंने पीके भी 44 से। हाँ, पीके जी। 44 से वो भी उन्होंने तकरीबन 18-19 हज़ार वोट लिए हुए थे। जी। वो भी ठीक-ठाक उन्होंने वोट लिया था, एक टिकट उनको मिला है जी। और तीसरा टिकट पीके जी पीके 43 से लोरा से रजब अवाइस रजब साहब। साहब को मिला है। तो जी। रजब साहब का ये है कि लोरा से उनको मिला और लोरा ही उनका होम ग्राउंड है। जी। तो मेरा ख़्याल है कि माशाल्लाह हमारे सारे कैंडिडेट्स जो हैं जी वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं अपने-अपने इलाकों में। जी। इफ्तिखार खान अपनी हवेलिया में, लोरा में क्या कहते हैं हमारे रजब साहब और बकोर सर्कल में आपको पता है नज़ीर जी। साहब। जी। तो हर एक का बड़ी मज़बूत ग्रिप है अपने हलकों पे, तो इंशाल्लाह हम मुझे यकीन है कि हमारे सारे एमपीएज़ इंशाल्लाह और नेशनल की सीट हम निकाल लेंगे। जी। मलिया साहिबा, सर्कल बकौर के जितने भी इलाके हैं, सर्कल बकौर के साथ 84 गाँव लगते हैं, 84 गाँव लगते हैं। और काफ़ी सारे सर्कल बकौर पूरा जो है वो पसमानदा इलाका है, तो आप वहाँ जाएँगे और काम करेंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं सर्कल बकोट के साथ हमारी एक बहुत जज़्बाती वाबस्तगी भी है क्योंकि संगी फाउंडेशन जो अली असगर खान के भाई थे उमर असगर खान, उन्होंने शुरू की थी और जी। उन्होंने नमल और बोई, दलोला इन जगहों पे बड़ा काम किया हुआ था, पटन वग़ैरह में। तो संगी तंज़ीम ने वहाँ पे बहुत काम किया। फिर अली असगर खान का अपनी एनजीओ थी जी। जो कि अभी काफ़ी अरसा हो गया उन्होंने छोड़ दिया है, जो ज़लज़ले के दिनों में उन्होंने स्टार्ट लिया था और बहुत वहाँ पे भी उस दौरान भी उन्होंने बहुत वहाँ पे काम किया। जी। तो बात ये है जी वो इलाका ऐसा बहुत पसमानदा है और वहाँ पे काम करने का बहुत पोटेंशियल है तो हम अच्छी बात ये है कि अली भी ये कहते हैं, अली असगर खान का भी ये ख़्याल है कि शहरी इलाके में हर चीज़ मुहैया हो जाती है। जी। तो काम करने का मज़ा तो उन इलाकों में है जहाँ पे ऑलरेडी काम हुआ नहीं है, तो वहाँ जी। पे काफ़ी पोटेंशियल होता है। जी। तो इंशाल्लाह हम करेंगे और मैं इस बात पे ये भी कहूँगी जी कि देखें सरदार मेहताब साहब हैं, वो वहाँ से चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर जी। गवर्नर भी रहे हैं और उनका इलाका इस पूरे एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे पसमानदा है। जी। यानी उन्होंने और कुछ भी अगर नहीं करना था तो मैं कहती हूँ कि सड़कें एक तो नॉर्मल चीज़ है, जी। सड़क बनाने में क्या इतना बड़ा वो है इश्यूज़, लेकिन वहाँ पे पूरे सर्कल बकोट में सड़कों का कोई निज़ाम ही नहीं है। मैं इन तरफ गलियात साइड पे जाती हूँ तो लोग कहते हैं जी मैडम देखें ना कितनी बुरी बुरी सड़कें हैं। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप कभी सर्कल बकोट साइड पे जाएँ तो आपको पता चले सड़कें बुरी जी, जी, किसे कहते बिल्कुल हैं। सही, सर्कल बकौर की तो बुरी है। बहुत बुरा हाल है, इतनी खूबसूरत इलाका है, बड़ा पोटेंशियल है वहाँ पे टूरिज़्म का,
لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی سڑکوں کا ہی نظام نہیں ہے، ہیلتھ تو دور کی بات ہے، اسکول تو دور کی بات ہے، اگر اسکول ہیں بھی تو ان کے اندر استاد نہیں ہیں، اور اگر ہاسپٹلس ہیں بھی تو ان کے اندر ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کے اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو پسماندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ عرصے تک رول کر سکیں۔ جی ابھی میں حیران ہوں کہ مہتاب صاحب کس منہ سے اٹھ کے آتے ہیں اور ووٹ مانگتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے جو آج ابھی اس عمر میں آ کے کر لیں گے۔ جی تو میرے خیال میں ان مہتاب صاحب کو بھی آرام کرنا چاہیے ابھی، اور نئی قیادت کو آنے دینا چاہیے۔ انہوں نے 30 سال میں جو ڈیلیور کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ جی سردار مہتاب صاحب کو جو ہے وہ سیاست کا بتاب بادشاہ مانا جاتا ہے، اور مرتضیٰ ہاں عباسی صاحب بھی سیاستدان ہیں، قومی اسمبلی میں رہے ہیں، تو آپ کا جو مقابلہ ہے وہ ان سے ہوں، تگڑا مقابلہ ہے آپ کا، جی جی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو شکست دے دیں گے؟ جی، انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ عوام بالکل بے وقوف نہیں ہے، اور خان صاحب کے وہ نظریے ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ خان صاحب نے ان کو بہت اچھا سبق سکھا دیا، لوگوں کو زبانیں دے دی ہیں اور اویئرنیس دے دی ہے۔ خان صاحب کا سب سے بڑا کام ہی ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام کو جگایا ہے۔ جی تو میرے خیال میں عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے جی کہ بار بار بے وقوف بنے، اور کہتے ہیں نا مومن بھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو یہ تو مہتاب صاحب نے تو کوئی 30 سال سے ڈستے آ رہے ہیں، اور دوسرے جو یہ ہے مرتضیٰ مرتضیٰ صاحب، انہوں نے بھی 2 دفعہ ٹینیور پورا کیا ہے، اور سنا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا بندہ ہے جو کہ حلف لے کے بھی وہ اپنا وعدہ نہیں نبھاتا۔ سنا ہے کہ سردار ادریس کے بیٹے سے کوئی وعدہ شادہ کیا تھا بڑا حلف لے کے، اور وہ اپنا حلف لے کے اگر وعدہ نہیں نبھاتا تو وہ اور کیا کرے گا جی؟ قرآن تو سب سے آگے ہے، کلمہ سب سے آگے ہے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ تو میرا کی خیال ہے کہ یہ ان دونوں حضرات کو آزما چکی ہے عوام، تو میرے خیال میں وہ گھر بیٹھے تھوڑا آرام شرام کریں، جی تو اس کے بعد ملیح صاحب، آپ اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹروں کو؟ بس جی میں یہی کہنا چاہوں گی اپنے تحریک انصاف کے کارکنان کو کہ یہ الیکشن جو ہے جی اس کو الیکشن مت سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں نا، آپ جذبے سے اور جوش سے نکلیں خان صاحب کے لیے، کیونکہ یہ آپ کا ہر ووٹ آپ یہ سمجھے کہ عمران خان کی جیل کی چابی ہے، جی کنجی ہے، اور آپ اس ووٹ کے ذریعے خان صاحب کو آپ جیل سے باہر نکال سکتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک طرح سے جہاد ہے، یہ الیکشن نہیں ہے۔ تو خان صاحب اس وقت جیل میں 6 مہینے سے ہیں، کس لیے ہیں؟ کیا ان کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کوئی اپنے کیا کہتے ہیں کیسز معاف کرانے ہیں؟ ان کو آفرز دی جاتی ہیں کہ آپ مان جائیں، کمپرومائز کر جائیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا، اپنے اصولوں پہ میں تو ایسا لیڈر جی پھر 100 سالوں میں بھی نہیں ملتا۔ تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب آپ سب کے ووٹرز کے اس وقت انتظار میں ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا ووٹ اچھی طرح کاسٹ کریں اور خان صاحب کو اس جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے نکالیں۔ جی بہت تھینک شکریہ۔ یو جی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جانی پہچانی شخصیتیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملیحہ علی اصغر صاحبہ۔ اور ناظرین، ہم نے یہاں دیکھا کہ گھر کے باہر جو ہے وہ دن کو بھی لوگ کھانا کھا کر جاتے ہیں، رات کو بھی لوگ کھانا کھا کر جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہیں اور الیکشن جیتے بھی نہیں ہیں، اور الیکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ جہاں پر جو ہے وہ لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے، کسی کو پوچھا نہیں جا رہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر سے آئے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ لنگر لے کر جا رہے ہیں، اور لیکن جتنے بھی قریبی غریب جو لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔